बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये 3x3 का एक मोनोब्लॉक पंप है जो कि खेतों में लगा है। तो वहाँ पे हमने जाकर इसकी मैकेनिकल सील तब्दील की है। क्या तरीकाकार है, किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी। तो जैसे धान का सीज़न है आपको पता है, तो इसमें जो वो इस तरीके के जो मोनोब्लॉक हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये 3x3 का मोनोब्लॉक है, यानी कि इसका सेक्शन और जो डिलीवरी है दोनों 3x3 के हैं, इसलिए 3x3 बोलते हैं इसको। तो इसकी मैकेनिकल सील जो है वो जब लीक हो जाती है तो वो पानी डिलीवर नहीं करता, पानी खींचता नहीं है। तो इसको किस तरीके से आपने चेंज करना है, बड़ा सिंपल और आसान तरीके से आपको गाइड करूँगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी। थोड़े से इसके लिए टूल्स हैं, एक पेचकस है, एक चाबी है। आप इसको एडजस्टेबल रेंच की मदद से भी खोल सकते हैं। उसके बाद एक पाइप रेंच की आपको ज़रूरत होगी जिसकी मदद से आप पकड़ कर रखेंगे बैक साइड से, और आगे से एम्पेलर जो आप खोल सकते हैं। तो तरीकाकार देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी। आप घर में खुद इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरीके से आपने हल्का हल्का पेचकस की मदद से इसको सट लगानी है, और ये अगले हिस्से से इसकी मोटर जो अलहदा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको बाहर निकाला, और बैक वाला जो टापा आपने खोल लेना है। उसके पीछे एक पंखा लगा होता है जिसको हवा वाला पंखा कहते हैं, जो मोटर को कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको उतारने के बाद बैक साइड पे आप जो है वो इसको पाइप रेंच डाल लें, और आगे आप कोई भी सरिया ब्रिक सा लेकर, अगर आपके पास गोटी या टीराड या पाना को वगैरह नहीं है तो आप कोई भी सरिया लेकर इसको खोल सकते हैं। तो हल्की से आपने इसको इस तरीके से साटर लगानी है ताकि थोड़ा सा इसका जो पकड़ है वो नरम हो जाए। तो बड़ी आसानी के साथ ये खुल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ये फर्स्ट टाइम जो वो मोटर खोल रही है, इसका एम्पेलर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो इसकी मैकेनिकल सील जो है वो चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पत्थर जो है वो सामने बॉडी में लगा है, ये आप देखें, इसमें एक रबड़ है और एक पत्थर है। तो ये वाला पत्थर जो टूट चुका था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लीक हो रही थी। तो अब करना क्या है कि इसको पत्थर को आपने हल्की सी ग्रीस, या आपके पास मद है वो आपने लगाकर इसको फिट करना है। मद और ये ग्रीस लगाने का मकसद ये है कि सील जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी जगह पे बैठ सके। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ इसको बिठा सकते हैं। इतना काम ये है। अगला दूसरा मरहला है इसका, जो दूसरा पार्ट्स है सील का, वो है एम्पेलर में। तो इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से ना निकले तो बहुत ज़्यादा नरम होती है और निकल जाती है। आप दूसरा तरीका इस तरीके से पेचकस की मदद से हल्की हल्की साट लगाएं इसको, और आस्ता आस्ता सील बाहर को आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको नई सील जो है वो फिट कर देनी है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल टूल बनाया है, ये आप देखें, यहाँ पे सीरा के ऊपर आपने थोड़ी सी साट लगानी है और ये फिटिंग हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने फ़िट करना है तो रेंच को आपने दूसरी साइड पे फ़िट करना है, जैसे कि खोलने वक्त हमने दूसरी साइड को फिट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिटिंग हो गई है। अब इसका जैन जो आपने लाजमी तब्दील करना है ताकि आपको वहाँ पे भी लीकिंग की प्रॉब्लम ना मिले। तो 3 काबले हैं वो आपने टाइट कर लेने हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोटर जो है वो रेडी हो जाएगी और A1 हो जाएगी। यही तरीकाकार होता है इसकी मैकेनिकल सील की फिटिंग का। और ये वाला जो पंप है, कोई भी आप पंप खोल लें, लेकिन सबसे आसान यही पंप था जो आपको मैंने बताया। इसके 3 काबले हैं, बाकी दूसरे तो उसमें स्मोकर, उसके बाद एम्पेलर, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं जो आप दूसरे पंप देखते हैं। तो सबसे इजी और सिंपल जो ये वाला मोनोब्लॉक पंप था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं पानी का प्रेशर भी और बेहतरीन वर्क कर रही है इस वक्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाओ हाथ हूँ तेरी शर्ट पहन बिजली ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ